हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, सभी लोग कमेंट्स करेंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है अपने को? कमेंट्स करेंगे सभी, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए? कल अपनी क्लास नहीं हो पाई थी, आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए क्या? ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए? अच्छा, एक बस, कौन सा नहीं बन पाया? क्या बोलते हैं आप लोग, क्या स्टार्ट करें आज? कौन चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, जो आप बोलो। अच्छा, मैट्रिक्स। चलो मैट्रिक्स यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक यहां स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्राइसिस। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा, मैट्राइसिस। तो इसमें कुछ बेसिक पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो, मैट्रिक्स हम लोग कैपिटल लेटर से यहाँ पे शो कर रहे हैं, और ये एलिमेंट्स के ये नेम, ये हो गया आई अपने पास, आर क्रॉस सी। ये आई यहाँ पे शो कर रहा है, दिस वन आई, ये है पोजीशन ऑफ एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू रो। और ये जो जे है अपने पास, पोजीशन ऑफ एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉलम। ठीक, उसके बाद आर क्रॉस सी, ये हो गया मेरे पास ऑर्डर ऑफ मैट्राइसिस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम लोग एक और नाम से बोलेंगे डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बना है ना? चलो ठीक है, बता दूंगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्राइसिस, डायमेंशन ऑफ मैट्राइसिस, ये लिखा हुआ आपने। तो इसी डायमेंशन के अकॉर्डिंग अपने पास जो मैट्रिक्स होता है, क्या लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू dimension of matrix, according to dimension of matrix there are two types. There are two types of matrix. फर्स्ट है अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये सब बिल्कुल आपको पता ही होगा, कुछ कुछ टर्म्स है जो मैं आपको बता देता हूँ, पता होना चाहिए। ठीक है, मैट्राइसिस मतलब यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जब नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया ए 3x3 का, राइट। तो ये है A11, A12, A13, फिर A21, A22,
फिर A23, फिर A31, A32, A33। ठीक है, ये अपने पास। अब इसमें आप देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो पार्ट है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम 3x3, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं जहां पे आई की वैल्यू जे के इक्वल है, इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल, और इसके एलिमेंट्स को हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, वैसे ही और आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं ऑन डायगोनल। ऑन डायगोनल, ठीक, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डायगोनल। ठीक, ये, या फिर इसको आप और भी लिख सकते हो, इसको हम बोलते हैं मेन डायगोनल। ठीक, जहां पे आई की वैल्यू जे के इक्वल है। वैसे ही आपको यहाँ पे एक डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर एक ट्रायंगल फॉर्म होते दिख रहा है, इसमें आई की वैल्यू जो है वो जे से लेस है, आप देख सकते हो। और इस जगह पे भी एक ट्रायंगल है जस्ट बिलो द लीडिंग डायगोनल, और इस जगह पे आपके पास जो आई है आई वो जे से ग्रेटर है, ऐसा आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक और चीज, यहाँ पे एक और डायगोनल आपके पास फॉर्म हो रहा है, ये भी एक डायगोनल है। इस डायगोनल में आपको दिख रहा है आई की वैल्यू जे है, आई की वैल्यू जे से लेस है, और आई की वैल्यू जे से ग्रेटर है। इन तीनों चीजों की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफ डायगोनल। ठीक है, ऑफ डायगोनल, या इसका एक और भी नाम है सेकेंडरी डायगोनल। ये सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है, ऑफ डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल। ठीक, समझ में आ रही बात अपने को। तो ये हो गया एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, इतने सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स, इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और ये कब होगा, व्हेन नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो। ठीक, केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर नंबर ऑफ रो कॉलम से लेस है, तो इस केस में इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। तो एक मैट्रिक्स मैंने लिया 2x3 का। ठीक है, इसमें लिया -2 0 1 2 3 4। ये है 2x3 का एक मैट्रिक्स। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, वैसे ही केस नंबर 2, केस नंबर 2 पढ़ रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, तो इस केस में एग्जाम्पल यहाँ पे देखो लिख रहे हैं 3x2, 3x2, तो -2, ये 1 2 3 4 और ये 5, एक मैट्रिक्स मैंने रैंडम लिख दिया। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोले हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, ये केस नंबर 3, when r is equal to 1 and column is not equal to 1। ठीक, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा, और इस एग्जाम्पल में देखो 1x3,
ये लिए मैंने -2, ये 0 और ये 1, तो ये 1 × 3 है। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। ठीक है। फोर्थ नंबर, व्हेन r इज नॉट इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1, तो इस टाइप के एग्जांपल में लोग लिखे 3 × 1। ये मैंने यहाँ पे लिखा -2, 0 और ये 1, तो ये हो गया 3 × 1। तो रो मैट्रिक्स फॉर्म कब हो रहा है? जब नंबर ऑफ रो 1 है, और इसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म कब हो रहा है? जब अपने पास नंबर ऑफ कॉलम ओनली 1 है। ठीक। ये अपर ट्रायंगुलर, ये लोअर ट्रायंगल है ना। और इसी पे बेस्ड हम लोग आगे जाके प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, और वो प्रॉपर्टी है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक। ठीक है, नोट कर लिए। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये आपको वहां पे मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी। इसमें ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिंक्स मेरे पास नहीं रहते हैं। ठीक है। अच्छा, मना कर देते देने से। ठीक है, चलो मैं बात करता हूँ। तो अच्छा, चलो ठीक है, देखते हैं, मैं बात करता हूँ। तो आप लोग को मैट्रिक्स के ट्रांसपोज, एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये चारों चीजें, और पांचवी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस, ये पांचों चीजें अपने को आती हैं क्या? बताओ तो आप लोग। क्या बोलते हो? फाइंड कर लेते हो? ठीक है, तो अपन डायरेक्ट इस पे बेस्ड आए हुए क्वेश्चन करें। हाँ, क्या बोलते हो? जल्दी से बताओ, रिप्लाई करो। तो उसी में आप लोग को मैं समझा दूंगा। ठीक है। देखो, पहला मैंने बोला ट्रांसपोज ऑफ मैट्राइसेस, एडजॉइंट ऑफ मैट्राइसेस, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, और फिफ्थ है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये पांच चीज क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताते रहूंगा। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये सब अपन क्लास 12th में इंजीनियरिंग में तो पढ़े ही है ना। बिल्कुल आता ही होगा, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप डिटरमिनेंट सॉल्व ना कर पाओ। चलो, जो जो क्वेश्चन आया हुआ है इस टॉपिक से, छुटमुट से क्वेश्चन जो आए हुए हैं, सब अपन एक साथ लेते हैं यहाँ पे। ठीक। क्वेश्चन आया था 1 मार्क में 2014 में, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो, इतना सिंपल क्वेश्चन,
फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें मैट्रिक्स आपको गिवन है 3x3 के लिए, सो 1 2 -3 4 0 1 और 2 -5 3। चलो जल्दी से आंसर बताओ इसका। ये भी क्वेश्चन आया था 2014 में। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो सबसे पहले आपने मैट्रिक्स को डिफाइन किया था कैपिटल लेटर से, आपने लिखा था पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स आई और जे के फॉर्म में, ठीक है। तो ये पोजीशंस दो टाइप के होते हैं, कैसे, ये देख लो आप, -1 पावर आई प्लस जे। अगर मेरे पास आई प्लस जे की वैल्यू अगर यहाँ पे ऑड होती है तो -1 पावर ऑड कितना होगा, -1 ही होंगे यहाँ पे। -1 ऑड पावर्स में -1, इसका मतलब ये हो गया नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं ऑड पोजीशन। सो जितने भी ऑड पोजीशंस होंगे सारे जगह पे नेगेटिव होगा, है ना। और उसके बाद आई प्लस जे अगर ये इवन हो गए तो -1 पावर इवन क्या बन जाएगा सर, ये पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। ये आप लिख लो ऑड पावर और इवन पावर, राइट। तो ये बन जाएगा अपने पास पॉजिटिव। पॉजिटिव इसको हम लोग बोलते हैं इवन पोजीशन, इसको हम लोग बोलते हैं इवन पोजीशन, राइट। अभी यहाँ पे देखो आप, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अभी इस इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड करना है, ठीक। तो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 1, ये प्लस 0 इंटू 3, ये 0 माइनस प्लस 5 -0, ये हो गया 12 -2, ठीक। और -3, तो ये हो गया -20 -0, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हम लोगों ने 5 माइनस ये 20 और यहाँ पे +60। इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट आ गया, सॉरी डिटरमिनेंट आ गया अपने पास कितना, 5, ये 45। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं इसका, अभी डिटरमिनेंट निकला है, ठीक है। अभी देखो थोड़ा सा आपको और मैं डिस्कशन करूं यहाँ पे। जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है ये होता है अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक। सो डिटरमिनेंट तो आपके पास आ चुका है। अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हो और एडजॉइंट सॉल्व कर रहे हो, दोनों का रेशियो जो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल है। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड कि मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये मतलब सर कैसे, देखो दो टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो गया, ठीक, तो देन the matrix is called singular matrix, then the matrix is called singular matrix, ठीक है। And if the determinant of that matrix is not equal to 0, then इस मैट्रिक्स का, उसको मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे सर, ये बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, या इसको बोलेंगे ए सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ए सिंगुलर मैट्रिक्स, या फिर इसको हम बोलेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब किसी क्वेश्चन में आपके पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उसका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल है, राइट। तो ये फॉर्मूला होता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने का, है ना। उसके बाद एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं सर, एडजॉइंट होता है अपने पास कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स एंड इसका ट्रांसपोज, ये होता है एडजॉइंट का फॉर्मूला, है ना। आप उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल रहे हो और कोफैक्टर के बाद उसका ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट, ठीक। तो अगर इसका, है ना, इस मैट्रिक्स का मैं एडजॉइंट यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ एडजॉइंट को, ठीक है, समझना। देखो सबसे पहले आप क्या करो, आप सबसे पहले ये ऑड पोजीशन और इवन पोजीशन को डिसाइड कर दो, है ना। तो ये हो गया मेरे पास इवन पोजीशन, ऑड पोजीशन, इवन पोजीशन, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कभी मिस्टेक नहीं होगा, आप पहले साइन को डिसाइड कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं फर्स्ट, इसके रो और कॉलम को छोड़ दो, ठीक। इसके रो और कॉलम को आप छोड़ दो, तो बचा क्या, 0 × 3 0, माइनस माइनस 5 × 1 कितना हो गया सर, ये +5 आ गया यहाँ पे, ठीक। अभी इसको देख रहे हैं यहाँ पे, ये सर इसके कॉलम और रो को छोड़ दो, 4 × 3 12, 12 - 2 सर 10, तो यहां लिख रहा हूं मैं 10। सर आपने यहां पे क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग एडजॉइंट फाइंड कर रहे हैं, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं आप, ठीक। तो मैं इसलिए मैं यहाँ पे देखो ट्रेवल कर रहा हूँ रो वाइज, मैं रो वाइज ट्रेवल कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं फिलिंग कर रहा हूँ कॉलम वाइज, ठीक है। अभी देखो -3 का लिखते हैं, -3 का रो और कॉलम को छोड़ दो, -20, तो यहां मैंने लिखा -20, मतलब मैं रो वाइज ट्रैवल कर रहा हूं और मैं कॉलम वाइज फिल कर रहा हूं, जस्ट अपोजिट, क्योंकि आपको बाद में ट्रांसपोज भी लेना है ना। टाइम पास से बचने से अच्छा है कि डायरेक्टली अपन लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक। नेक्स्ट माइनस साइन के लिए, अब यहाँ पे देखो इसके लिए देख रहा हूं मैं, इसके रो और कॉलम को छोड़ दो, 3 × 2 6, माइनस माइनस 5 × 3 सर 15, 6 - 15 ये हो गए 9, ठीक। और सामने माइनस साइन, ये इसको देख रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन 3, और ये +6 9 हो गए, यहाँ पे लिखा मैंने 9। फिर इसको देखो, दिस वन एंड दिस वन -5 और -4, ये हो गया -9, ठीक। फिर यहाँ पे आते हैं दिस वन, तो 2 × 1, तो ये हो गया 2। फिर इसको देखो यहाँ पे, सो 1 + 13 हो गया ये। फिर यहाँ पे 0 और -8, तो ये हो गया -8, ठीक। ठीक है, ये मिल गया अपने को। अब यहीं से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी लिख लो आप। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे हो जाएगा सर, ये हो जाएगा अपने पास 1/45, और इसको लिख लो सर, ये 5 हो गए, ये 9 हो गए, ये 2 हो गए, ये -10 है, ये 9 है, ये -13, ये -20, ये 9 और ये -8, ठीक। समझ गए होंगे आप लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये सब चीजें हम लोग क्या है, बहुत किए अपने बचपन में, है ना। हो गया, नोट कर लिए।
नेक्स्ट इसका अपने को डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, तो 4x4 का डिटरमिनेंट सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहा हूं मैं फर्स्ट रो को, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1, मैंने यहाँ पे लिखा है इसके रो और कॉलम को छोड़ दो, तो बचा यहाँ पे 0 3 0, फिर 3 0 1, फिर 0 1 2, ठीक, माइनस ये 1, इसके रो और कॉलम को छोड़ दो, तो ये हो गया मेरे पास 1 3 0, फिर 2 0 1, फिर 3 1 2, फिर +2, दिस रो और कॉलम को छोड़ दो, तो बचा 1 0 0, फिर 2 3 1, ठीक है, फिर 3 1 2, उसके बाद -3, इसके रो और कॉलम को छोड़ दो, तो बचा 1 0 3, 2 3 0 और 3 0 1। ये इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो सर ये 0, फिर भी इसको सॉल्व करके बता देता हूं, हालांकि 0 ही आएगा, ठीक है। सबसे पहले सेम, अब 3x3 का डिटरमिनेंट हो गया, तो 0 0 माइनस ये 1 हो गए, फिर -3 6 माइनस 0 और +0 3 माइनस 0, ठीक है, -1, ये हो गया 1, ये 0 -1, फिर -3, फिर उसके बाद 4 -3, फिर -+0, ठीक, फिर उसके बाद +2, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो गया 1 6 -1 -0 और +0, ठीक, यहाँ पे -3, दिस वन 1 3 -0 -0 +3 0 -9, ठीक, तो ये पहला पार्ट तो 0 हो गया पूरा, माइनस यहाँ पे बचा माइनस और -3, फिर उसके बाद यहाँ पे -1 0 0, ये 0 है ना यहाँ पे, ये 0, ठीक, तो यहाँ पे हो गया मेरे पास 12 और -3, ठीक है, और यहाँ पे -24, राइट, इसको सॉल्व किया आगे, तो ये हो गया मेरे पास 4 + 12 + 72, इसका वैल्यू आ गया अपने पास 88। तो बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है यहाँ पे। कौन सा स्टेप भाई? अभी तो बताया मैंने, मैं फर्स्ट यहाँ पे रो को एक्सपांड कर रहा हूँ, फर्स्ट रो को, तो 0 को देख रहे हैं, ये 0, इसको यहाँ पे हाथ पे रख लो, इसको छोड़ दो, तो बचा कौन सा, 0 3 0 3 0 1 0 1 2, ये लिखा हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ दो, और ऑड और इवन पोजीशंस को ध्यान रखना, क्योंकि ये इवन पोजीशन है तो यहाँ प्लस हो गया, ऑड पोजीशन है तो माइनस, ऑड इवन पोजीशन प्लस, है ना, और ये 3 के लिए ये ऑड पोजीशन, ठीक। क्वेश्चन लिख रहे हैं नेक्स्ट यहाँ पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ जी द गिवन मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स।
बताओ आंसर क्या होगा? एडजॉइन के लिए हाँ, रो और कॉलम में अल्टरनेट चलता है। अरे ये जानते नहीं हो क्या इसको आप लोग? A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32, फिर A33, -1 पावर I प्लस J मैंने लिखा था, याद है? देखो इसको, इस वाले एलिमेंट को देखो, -1, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1, कितना हो गया? -1 स्क्वायर। क्या पावर है ये? इवन पावर। और इवन पावर में कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। ठीक है, अभी तो मैंने बताया था ना ये पावर्स के लिए आपको। चलो इसको देख लेते हैं, ये वाले पार्ट को, 2 और 3 के लिए। तो I प्लस जे, देखो क्या लिख रहे हैं, -1, 2 + 3, तो -1 पावर 5। 5 क्या है सर? ये ऑड नंबर है, मतलब कितना हो गया ये ऑड नंबर के लिए? सर ये -1 हो गया। तो यहीं से डिसाइड होता है ऑड पोजीशन, इवन पोजीशन, ये एलिमेंट्स I और J की वैल्यूज से। तो पूरे कॉलम और रो वाइज में अल्टरनेट साइन रहते हैं वहां पे। ठीक है, अल्टरनेट साइन। सिक्सटीन बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। जिनका 16 आ रहा है, शानदार। तो मैट्रिक्स आपको क्या गिवन है? सर मैट्रिक्स अपने पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स में जो डिटरमिनेंट होता है वो 0 होगा, बराबर है। सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट 0, तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। सो देखो ये लिख रहा हूं मैं, 0, -2, -+2, ये -1, -6, फिर उसके बाद +G, और 1 - 0 = 0, -2, -14 +G = 0। सो G की वैल्यू यहाँ पे 16। नहीं, जस्ट ये छोट मोट से क्वेश्चन है, सब 1 मार्क में आए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द गिवन मैट्रिक्स 3 × 3, ये भी 1 मार्क क्वेश्चन था। इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं। If a matrix A 2 × 2, 2, -0.1, 0 और 3 and
इनवर्स 1/2 A 0 B, then A plus B is तो यहाँ पे मैट्रिक्स की वैल्यूज गिवन है, रो वाइज बोल रहा हूं, 0A0 0 0 B AB0, ठीक है। और यहाँ पे मैट्रिक्स भी आपके पास डिफाइंड है, एडजॉइंट ऑफ ए। आपको फाइंड करना है एक मैट्रिक्स बी के लिए B11 प्लस B12 क्या होगा। यस, -B², ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो आपको यहाँ पे गिवन है मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स ए का जो एडजॉइंट होगा, मतलब कि अगर आप एक मैट्रिक्स बी को डिफाइन कर रहे हो जो कि 3x3 का है, और वो डिफिनेशन कैसा है उसका, Bij ऑफ 3x3, कैसे लिखोगे आप सर, B11 B12 B13, वैसे ही B21 B22 B23, फिर B31, फिर B32, फिर B33, ठीक है। ये तो ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है, ये किसके इक्वल हो रहा है, ये अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल हो रहा है। ये किसके इक्वल हो रहा है अपने पास, ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए के, यहां लिख लेते हैं, ये इक्वल हो रहा है अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है यहाँ पे B11 प्लस B12, ये मतलब कि आपको इस जगह का एलिमेंट चाहिए और इस जगह का B11 प्लस B12, मतलब आपको इस पोजीशन को फाइंड करना है, ये दोनों पोजीशन को आपको फाइंड करना है, राइट। तभी तो आप बोल पा रहे हो यहाँ पे कि ये दोनों इक्वल है यहाँ पे, ठीक। अब देखो यहाँ का साइन डिसाइड कर दो, ये प्लस और माइनस, ठीक है। इसको आप देखो, इसके रो और कॉलम को छोड़ो, 0 इंटू 0 -B², तो ये हो गया मेरे पास -B², ठीक है। उसके बाद इसको देखो, इस वाले पोजीशन को आपको फाइंड करना है, तो आप किस पोजीशन को देखोगे सर, इसको, इस पोजीशन को देखोगे, इसके रो और कॉलम को देखो, A इंटू 0 B इंटू 0, तो ये हो गया अपने पास 0, ठीक है। इसका मतलब सर B11 की वैल्यू -B² और B12 की वैल्यू 0, ठीक, ये समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ एडजॉइंट फाइंड कर रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस दोनों जगह का अपन फाइंड कर रहे हैं, बाकी से क्या मतलब अपने को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, -B² प्लस 0, दैट मीन्स आंसर विल बी -B², ठीक है, ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सेकेंड क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है सर, ये 2 -0.1 और ये 0 और ये 3, ठीक। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसका अपने को इनवर्स ये गिवन है, और इसी इनवर्स में ए और बी की वैल्यू आपको नहीं पता, और उसी का अपने को सम निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, उसी का अपने को सम निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करने वाले हो, इसमें आप ए और बी पहले निकालोगे, तो एक काम करते हैं, इनवर्स निकालते हैं इसका। तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है अपने पास, अभी लिखे थे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, 6 - 0, दैट बिकम्स 6। अच्छा, एडजॉइंट क्या होगा, देखो 2x2 के लिए आपको मैं एडजॉइंट निकालने का एक तरीका बता रहा हूं। देखो ये दोनों एलिमेंट को आप स्वाइप कर दो,
ये 3 को यहाँ, 2 को यहाँ, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट को स्वाइप कर दो, फिर ये दोनों एलिमेंट को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 0.1, ये 0, ठीक है। ये ज्वाइंट फाइंड करने का तरीका, ठीक है, एक छोटा सा तरीका है बस और कुछ नहीं। तो इसमें इनवर्स आप फाइंड करोगे तो आपको मिल जाएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 1/6, और यहाँ पे 3.10 और ये 2, फिर ये हो जाएगा 1/2, 0.1/6, फिर ये 0, ये 2/6। 2/6 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3। ये अब ये किसके इक्वल है, यही तो अपने क्वेश्चन में गिवन है। ये देखो वहां पे 1/2, ये ए, ये 0 और ये बी, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर ए की वैल्यू हो गई 0.1/6 और बी की वैल्यू हो गई 1/3, ठीक है। यहां पुट कर लेते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0.1/6 प्लस 1/3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आप मिल जाएगा आंसर 7/20। कुछ लोग आंसर बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक, 7/20। देखो 1 मार्क क्वेश्चन और आया था, पहले छुटपुट से क्वेश्चन निपटा देते हैं हम लोग। देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज, ये और क्वेश्चन यहाँ पे एक और छोटमोट सा क्वेश्चन लिखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 5 and b is 40, then determinant of ab is, भाई किससे बात कर रहे हो यार तुम। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ द मैट्रिक्स इज सच दैट ए 2-4 7 एक 3x1 का मैट्रिक्स है, और उसी के बाजू में यहाँ पे लिखा है 1-9-5 1x3 का मैट्रिक्स, देन द डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है।
ठीक, तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये दोनों का आप देख रहे हो तो इन दोनों का आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कब होता है? जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होता है, तब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होता है, राइट। तो ऑर्डर जो बनेगा वो बनेगा 3x3 का। ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लाई करो। तो ये हो गया 2, ये 18, ये 10, यहाँ पे -4, फिर -36, -20, यहाँ से सर 7, 63 और 35, राइट। ये हो गया 3x3 के मैट्रिक्स। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है अपने को। ये क्या सॉल्व करना है? डिटरमिनेंट ऑफ ए। मैंने लिखा 2, 18 और 10, -4, -36, -20, 7, 63, 35। ठीक है, ये अब यहां पे आप देखो बड़े नंबर से काफी इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बारे में आप जानते होंगे बिल्कुल। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपको दिख रहा है कि ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो है, ठीक। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन रो का कॉलम के साथ, ये रो कॉलम 2 इंटू 1, 2 इंटू 9, 2 इंटू 5, ये हो गया 2, 18 और 10। फिर -4 का 1 के साथ, ये -4, -4 इंटू 9, -36, -4 इंटू 5, -20, 7 इंटू 1, 7, 7 इंटू 9, 63 और 7 इंटू 5, 35। ठीक, रो कॉलम रो कॉलम ऐसा। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपने अप्लाई किया, यहां पे आपको दिख रहा है मैंने R1 को रिप्लेस किया ट्वाइस ऑफ R1 प्लस R2 से। तो ये जो डिटरमिनेंट का फॉर्म है ये हो गया अपने पास 0, ये 0, ये 0, -4, -36, -20, 7, 63 और 35। अभी आप देख लो कि सर पूरा का पूरा एक जो फर्स्ट रो है वो सारे एलिमेंट 0 हो चुके हैं, और जब भी ये सिचुएशन होगा तो हमेशा उसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या, डिटरमिनेंट 0 क्यों हुआ? क्योंकि किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो गए तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। या दूसरी चीज आप ये भी बोल सकते हो कि अगर कोई भी दो रो या कॉलम आपस में डिपेंडेंट हो गए, आप देख लो कोई भी दो रो आपस में डिपेंडेंट हो गए तो हमेशा, या आप बोल सकते हो कि कोई भी दो रो या कॉलम आपस में डिपेंडेंट हो गए, आइडेंटिकल हो गए, या सारे एलिमेंट 0 हो गए, तो उसके हर एक केस में आपको डिटरमिनेंट 0 मिलेगा। किसको कॉमन लेना है? कैसे कॉमन लोगे मैट्रिक्स से? यहां से कॉमन लेने वाले हो? हाँ, तो यहां से ले सकते हो, यहां से 2 से -4, यहां से 7, तो कॉमन लोगे तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। ठीक, कैसे कर रहे हो यार, कॉमन लेना सिखा देना। ये बच्चों वाली चीज पूछ रहे हो वास्तव मेरे को आप लोग। देखो यहां से 2 कॉमन ले ले, ये 2 कॉमन। जब भी आप डिटरमिनेंट में कॉमन लेते हो तो किसी भी रो या कॉलम से ही आप लेते हो, है ना। तो और मैट्रिक्स में आप जब भी कॉमन लेते हो तो पूरे मैट्रिक्स सारे एलिमेंट से आप कॉमन लेते हो, ठीक है, ये चीज। तो देखो मैंने यहां से फर्स्ट से 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 1, ये 9 और ये 5, ठीक है। फिर यहां से मैंने 4 कॉमन लिया, -4 लिख रहा हूं, ये 2, -4 कॉमन ले रहा हूं। यहाँ पे बचा -1, यहाँ पे -9, यहाँ पे -5, ठीक है। फिर यहाँ से 7 कॉमन ले लेते हैं, ये लोग कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो ये हो गया 1, ये 9, ये 5, ठीक। तो आप देख सकते हो कि इस केस में जो फर्स्ट रो है सेकेंड रो है ये आपस में डिपेंडेंट हो गए या आइडेंटिकल हो गए,
तो उसके हर एक केस में आपको जो डिटरमिनेंट मिलेगा मैट्रिक्स का वो हमेशा 0 होगा। ठीक, क्या बोला मैंने? 3 केस। अगर सारे एलिमेंट 0 हो गए किसी भी रो या कॉलम के, डिटरमिनेंट 0। दूसरा, अगर कोई भी 2 रो या कॉलम्स आपस में डिपेंडेंट हो गए, या तीसरा, कोई भी 2 रो या कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो गए। आइडेंटिकल मतलब यहाँ पे 195 है, यहाँ पे भी 195 है। तीनों केस में आपको हमेशा डिटरमिनेंट जो है वो 0 मिलेगा। ठीक, सेकेंड देखो, सेकेंड में आपके पास डिटरमिनेंट गिवन है, द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 5, ये 5 है। द डिटरमिनेंट ऑफ बी इज 40, डिटरमिनेंट ऑफ बी इज 40। ठीक है, उसके बाद लिखा है क्वेश्चन में द डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी आपको फाइंड करना है। ये एक प्रॉपर्टी होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, तो ये होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिटरमिनेंट। ये प्रॉपर्टी आप याद रखना, इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिया है ये बताने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा 5 into 40, दैट इज गोइंग टू बी 200। यस, यहां से आप डिटरमिनेंट में क्या है, किसी भी एक रो या कॉलम से आप कॉमन लेते हो, है ना। लेकिन जब आप मैट्रिक्स से कॉमन लेते हो, एक बात बताओ, बहुत सिंपल सा चीज बताओ, अगर मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ पूरे मैट्रिक्स में, तो मैं सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। तो वैसे ही जब मैं मैट्रिक्स में कोई चीज बाहर निकालूंगा, कॉमन निकालूंगा, तो हमेशा वो सारे एलिमेंट से निकलेगा। और डिटरमिनेंट में किसी भी लाइन में होता है, मतलब रो या कॉलम में। ठीक, -4, ये चलो ये लो, ये बोल रहे हो। ठीक है, चलो, सॉरी, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स का तो अपन टाइप देख चुके हैं, नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स जो हम पढ़े हैं उसका टाइप्स। ठीक है, इसमें अपने को फर्स्ट देखना है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, जैसे इसके लिए मैं एग्जांपल लिखता हूं, मैंने एग्जांपल लिखा, एक 3x3 का मैट्रिक्स है, मैंने लिखा 1 2 और ये 3, 0 0 0 0 0 सारे 0। मतलब कि ये मैट्रिक्स डिफाइन कैसे हो रहा है, ए आई जे इज इक्वल टू, ये देखो ये डिफाइन कैसे हो रहा है, ये अपने पास 0 फॉर ऑल वैल्यूज वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स, राइट।
आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1 2 3 लिखा है और बाकी सारे एलिमेंट जो है, सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आपको 0 दिख रहे होंगे। इन जगह पे आप देखोगे तो आई की वैल्यू जो है, आई की वैल्यू जो है वो लेस होती है जे से, और इन जगहों पे आई की वैल्यू ग्रेटर होती है जे से। ठीक, उसके बाद अगर आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा सर? 1 6 माइनस जीरो प्लस जीरो, इसका मतलब कितना हो गया ये सर? ये हो गया अपने पास 6। ठीक है, अगर आप यहीं पे प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल लेते हो, प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, तो आपको कितना मिलेगा सर? 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, तो डिटरमिनेंट जो है किसी मैट्रिक्स का 6 है, ये मैट्रिक्स का, और लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स ये प्रोडक्ट 6 है, तो ये हमेशा होगा डायगोनल मैट्रिक्स में। ठीक, अभी आप किसी मैट्रिक्स का अगर आपको बोले कि ट्रेस फाइंड करना है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, तो ये अपन लिखते हैं यहाँ पे सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 1 प्लस 2, ये हो गया ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। 1 प्लस 2 प्लस 3 हाउ मच? 6। ठीक, तो आप ये मत सोचना कि सर यहाँ पे सर ये जो 6 है और ये जो मतलब ट्रेस जो निकाल रहे हैं और डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स के सेम होते हैं, ऐसा आप मत समझना। ये इत्तेफाक की बात थी जस्ट यहाँ पे। ठीक है, ओके, इत्तेफाक की बात थी ये, ऐसा मत समझना कुछ भी। सेकेंड सेकेंड अपन देख रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, इसका मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है, यहां लिखा मैंने 2, ये 0, ये 0, फिर ये 0, फिर ये 2, ये 0, ये 0 और ये 2। आप देख लो यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स क्या है? एक टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स में है ना, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स अगर सेम हो गए तो वो बन जाता है स्केलर मैट्रिक्स। राइट, वो क्या बन जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स, है ना। अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालते हो तो आपको मिलेगा 4 माइनस जीरो प्लस जीरो, ये हो गया 8। सर ये 8 अपने को ऐसे मिल रहा है क्या? देखो तो 2 इंटू 2 इंटू 2, प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, बिल्कुल। इसका अपन ट्रेस निकालेंगे तो ट्रेस कितना आएगा सर? 2 प्लस 2 प्लस 2, ये हो गया 6। ठीक है, ये डिटरमिनेंट और ये ट्रेस। ठीक है, यहां तक। थर्ड नंबर यूनिट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो यूनिट मैट्रिक्स के बारे में नहीं जानता होगा, सबको पता होगा ये चीज, ये अच्छा लगता है देखने में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका नाम क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको अपन कैपिटल आई से शो करते हैं। ठीक है, अगर I2 लिखा हुआ है तो ये एक 2x2 के मैट्रिक्स को शो कर रहा है, मतलब 1 0 0 1। ठीक, अगर I3 लिखा हुआ है तो ये हो गया 3x3, मतलब इसको लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो ये हो गया 2x2 3x3, है ना। ये तो बड़ा सिंपल सा चीज है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो मैं लिखवा देता हूँ, यहाँ लिख रहा हूं मैं, जो एग्जाम में यूज होंगी ये प्रॉपर्टीज। जैसे हम लेते हैं यहाँ पे I पावर n, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप मैट्रिक्स का कितना भी पावर लो वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ही चेंज होगा। मतलब कैसे? अगर आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये स्क्वायर किया, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद मल्टीप्लाइड बाय विद इटसेल्फ, तो ये आपको मिलेंगे हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना।
आप चाहो तो लिख सकते हो आई क्यूब, तो ये भी अपने पास आई ही होगा। ठीक, ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो ये आपको 1 मिलेगा, जैसा आप देख सकते हो। थर्ड नंबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालोगे तो भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो ये मेरे पास क्या है, सब प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, तो क्या छोटे मोटे पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं, है ना। इसका जो एक्चुअल जो स्टार्ट होगा मैट्रिक्स जो अपने को पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही आते हैं, लगभग हर साल आते हैं, वो है आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स के। और उसमें तो बहुत क्वेश्चन कराऊंगा मैं आप लोग को, बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताऊंगा। ठीक है, इसको अपन फटाफट देख लेते हैं। फोर्थ नंबर है अपने पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यूटीएम। अब देखो, इसमें मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। 3x3 का मैंने एग्जांपल लिया और इसमें मैंने देखो क्या लिखा, 1 2 4 0 0 0 -2 -2 5 और 7। ठीक है, ये लिखा मैंने। अभी आप देख रहे होंगे इस वाले पार्ट में कि इस मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगुलर कैसे फॉर्म हो रहा है। जब नीचे वाले ट्रायंगल में सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स में अगर सारे एलिमेंट 0 हो गए, कब? जब व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे। ये व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे, तो उसके हर एक केस में आपको, आप जानते हो यहाँ पे आई की वैल्यू जे से ग्रेटर होती है, तो उसके सारे एलिमेंट 0 हो गए। ठीक है, अभी इस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट सॉल्व करो। इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए सर? 1, ये हो गया 8 - 0, ठीक है, -2, 0 - 0, ये +2 और +5, 0 - 0, राइट। तो डिटरमिनेंट अपने पास हो गया सर ये 8, बस हो गया खत्म, ये 8। अपने को ये ऐसा दिख रहा है क्या 8? देखो तो सर, ये दिख रहा है 1 × 2 × 4। सर इन लोग कौन है? ये इन लोग कौन है? ये 1 × 2 × 4, ये लोग हैं लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स और उनका प्रोडक्ट, और वही डिटरमिनेंट के इक्वल हो रहा है। ठीक, इसका ट्रेस भी निकाल लो। ट्रेस तो आप निकाल सकते हो हर किसी मैट्रिक्स का। 1 प्लस, इसका ट्रेस क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 4 7, ये ट्रेस हो गया। नेक्स्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको देख रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल लिखा मैंने 3x3, जस्ट अपोजिट है ये। यहाँ पे लिख लो LTM। LTM यहाँ लिख रहे हैं 1 - 5 7 0 0 0 0 -2 3। एक 3x3 का मैट्रिक्स है मेरे पास। अब इसमें डेफिनेशन आप क्या लिखना चाहोगे सर? यहाँ पे जो ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, मतलब I < J, उसमें हर एक केस में आपको वैल्यू 0 दिख रही है। मतलब मैट्रिक्स यहाँ पे डिफाइन कैसे होगा? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 0 फॉर I
लेस देन जे, ये ऐसा कुछ लिखने वाले हैं। ठीक, अब इसके लिए आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए सर? 1 -35 -0 प्लस 0, मतलब कि ये हो गया -35। सर ये ऐसा हो रहा है क्या? 1 इंटू -5 इंटू 7, यस ये ऐसा ही हो रहा है। प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, ये इसका ट्रेस निकाल लो। ट्रेस हो जाएगा 1 -5 प्लस 7, कितना हो गया ये? 3। नहीं 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 भाई, ये n की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है। मैट्रिक्स में फ्रैक्शन नहीं आता ना कभी, ठीक है। n ऑलवेज इंटीजर होता है, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है भाई। इसमें फ्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। कैमरे क्वालिटी कम कर लो सर। यार भाई ये तो नहीं होता है जूम ऐप में। मेरा आप पे नेट भयंकर जा रहा है। यूनिट मैट्रिक्स का इनवर्स ले रहे हैं तो वो यूनिट मैट्रिक्स ही बनेगा, ठीक है। 500 Mbps, अच्छा सॉरी MB इतने जा रहे हैं। मेरे यहाँ पे जियो फाइबर है ना, आजकल जियो फाइबर आ गया है, उस वाईफाई चल रहा है क्लास। करो करो, अच्छा है। आप पैसे वाले हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। आज की क्लास पैसा वसूल होगी, ठीक है। लिख लिया क्या, बताओ तो जल्दी से। इसमें आपने 5 यहाँ पे पढ़ा है। पहला डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और यूनिट, और क्या था भाई, जो भी है, पांचों यहाँ पढ़ लिए। इन पांचों में एक चीज कॉमन दिख रहा है, वो ये है कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब सारे मैट्रिक्स पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, मैं जब भी बात करूंगा डायगोनल एलिमेंट्स मतलब लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स की ही बात करेंगे हमेशा, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। तो दूसरा डायगोनल है उसकी बात कभी नहीं होगी, क्योंकि उस पर कोई प्रॉपर्टी नहीं बनता है ना। तो सारे मैट्रिक्स में आप एक चीज कॉमन देख रहे होंगे कि लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वही उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बन रहा है, राइट, ठीक है। कुलदीप, ये अरे भाई क्या कर रहे हो, सो रहे थे क्या क्लास में? आज क्लास का स्टार्ट आई लेस देन जे और ग्रेटर देन जे से ही तो किया है मैंने। A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33। बड़ी मोहब्बत के साथ मैंने इसको लिखा था आज क्लास के स्टार्टिंग में ही, ठीक है। ये वाला देख लो, ये वाला पार्ट। इसमें देखो आई और जे को, किसको देखना है, आई और जे को। इन सभी जगह पे आई जो है वो लेस है जे से। इस वाले ट्रायंगल में भी आई जो है वो आई जो है वो जे से ग्रेटर है। यस, वैल्यू वाइज ना, ये आई की वैल्यू ये 1 है, यहाँ पे जे की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 1 है 3 है, ऐसा कुछ।
ठीक है, नोट कर लिए तो कमेंट्स कर दो। अभी और ही बचे हुए हैं इसमें टाइप्स ना, अभी बहुत सारे पढ़ने हैं, लगभग 14 टाइप्स पढ़ने हैं अपने को। अभी तो सिर्फ 5 हुए हैं। सर ये 5 आपने एक साथ क्यों कराया सर, बिना सांस रोके आपने बताया? तो बिल्कुल, क्योंकि 5 में एक ही चीज कॉमन है, प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, स्पीड बढ़ा दो सर। नहीं यार, मैं इससे ज्यादा स्पीड से नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब -1, ये। ठीक, ओके। तो बाकी हम लोग कल ही क्लास में करेंगे, है ना? मैं बहुत थक गया हूँ आज। तो कल अपन क्लास कंटिन्यू करेंगे और इसके आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे, और कल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगा, आइगन वैल्यूज, अपन कल स्टार्ट करेंगे, कैले हैमिल्टन थ्योरम, ये सब अपने को पढ़ना है। ठीक है, ओके। चलो, तो मिलते हैं हम लोग कल ही क्लास में। कल कल अपन शार्प स्टार्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? ये पता नहीं ऑन रहता नहीं है, और मेरे को लगता है क्लास नहीं है, और मैं अपना मस्त अपना घर में बैठ गया था। ठीक, चलो, ओके। चलो, सुबह बाय क्लास, थैंक यू एंड गुड नाइट। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स के बारे में बात कर लेंगे अपन। ठीक है, क्लास सुबह का तो पता नहीं, सुबह क्योंकि मैं पैक रहता हूँ, मेरी सुबह क्लास चलती रहती है। देख लो, बात कर लो आप लोग, हो पाए तो। चलो चलो, ठीक है।